सांप। पूरी दुनिया में हर साल सांप के काटने से लाखों लोग प्रभावित होते हैं और कई तो बहुत सीरियस हो जाते हैं। लेकिन आपने भी कभी न कभी सांपों से जुड़े बहुत सारे ऐसे सवाल सुने होंगे जो आपके आसपास सुनाई देते हैं, जैसे कि अगर सांप इतने जहरीले होते हैं तो वो अपने खुद के जहर से क्यों नहीं मर जाते, या फिर सांप के काटने से मौत तो होती है लेकिन सांप का जहर पीने से मौत नहीं होती क्यों, या फिर सांप प्रेग्नेंट औरतों को काटते क्यों नहीं हैं। ऐसे सवाल जो हम अक्सर अपने आसपास सुनते हैं। आज इन्हीं 3 सवालों के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है। चलिए जानते हैं। चलिए सबसे पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि आखिर सांप के काटने से मौत तो हो जाती है, लेकिन अगर कोई इंसान सांप का जहर पी जाए तो मौत क्यों नहीं होती। दरअसल इसके पीछे का जो कारण है वो है सांप का जहर। यानी सांप का जहर होता क्या है। अगर आमतौर पर बात करें किसी जहर की तो सांप के जहर से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि सांप का जहर एक प्रोटीन है और हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन हो जाता है। लेकिन जब किसी इंसान को सांप काटता है तो फिर वो बाइट किया हुआ जहर या प्रोटीन हमारे ब्लड के कांटेक्ट में आ जाता है, जिसकी वजह से हमारा पूरा ब्लड टॉक्सिक हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान मर जाता है। लेकिन अगर वही इंसान उस जहर को पी जाता है तो वह सीधे उसके स्टमक में जाता है, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल से होते हुए उसके पेट में चला जाता है, जो कि ईजिली प्रोटीन के रूप में पच जाता है। लेकिन अगर ऐसा कभी हो कि हमारे स्टमक में किसी तरह का घाव हो या फिर कहीं से ब्लड का रिसाव हो रहा हो, ऐसे में ये वेनम हमारे ब्लड के कांटेक्ट में आ जाता है और इंसान की जान भी जा सकती है। कहने का मतलब ये है कि ये ऐसी बात है जिसको आप अपने घर पे बिल्कुल भी ट्राई नहीं कर सकते। अब चलिए चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ कि क्या प्रेग्नेंट औरतों को सांप नहीं काटता, ये बात सच है या नहीं। आपने भी कभी न कभी सुना होगा कि सांप के पास एक स्पेशल तरह का सेंस होता है, जिसकी वजह से वो अंदाजा लगा लेते हैं कि कौन सी औरत प्रेग्नेंट है और कौन सी नहीं। ऐसे में वो ऐसी औरतों को नहीं काटते जो कि प्रेग्नेंट होती हैं। दरअसल ये बात पूरी तरह से सच नहीं है, या आप कह सकते हैं ये एक अंधविश्वास है, क्योंकि ऐसे बहुत से स्टडीज़ में सामने आया है कि भले ही प्रेग्नेंट औरतों की मौत सांप के काटने से बहुत कम होती हो, लेकिन उसके पीछे का जो कारण है वो ये नहीं है कि सांप उनको पहचानते हैं। दरअसल ऐसा बहुत बार देखा गया है कि गलती से किसी ऐसे औरत को काटता है सांप जो कि गर्भवती होती है, वो भी हालत उसकी बहुत ख़राब हो जाती है, उसको भी मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। लेकिन ये बात भी सच है कि प्रेग्नेंट औरतें सांप की चपेट में बहुत कम आती है, क्योंकि उनका बाहर आना जाना बहुत कम होता है। लेकिन इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि सांप के पास किसी ऐसी सेंस ऑर्गन्स होते हैं जिसकी मदद से वो ऐसी महिलाओं की पहचान कर पाते हैं जो प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं। तो यानी कि आप इस अंधविश्वास से दूर रह सकते हैं। अब चलिए चलते हैं अपने तीसरे यानी आखिरी सवाल की तरफ कि अगर सांप इतना ही जहरीला होता है तो वो अपने जहर से क्यों खुद नहीं मर जाता। चलिए जानते हैं। इसके पीछे का जो कारण है वो दरअसल 2 है। सबसे पहला कारण आता है कि सांप का जो जहर होता है वो उसके शरीर में एक स्पेशल ग्लैंड में यानी एक ग्रंथि में स्टोर होता है, जिसका कांटेक्ट ब्लड से नहीं होता है। यही कारण है कि वो जो वेनम होता है सांप का वो ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आता, इसी वजह से सांप खुद नहीं मरता। और दूसरा कारण ये भी है कि सांप के शरीर में एक एंटीडोट बनता है जो कि एक मेडिसिन होती है। ये एंटीडोट हमारे शरीर में जैसे इम्यून सेल्स काम करते हैं वैसे ही बिल्कुल उनके शरीर में भी करते हैं, यानी कि ये वेनम से चिपक कर उसको उसके शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं। यानी कि ये एंटीडोट सांप को इम्यूनिटी प्रदान करते हैं अपने ही वेनम से, यानी कि वो उनको खुद के जहर से मरने नहीं देते। इन 2 कारणों की वजह से सांप अपने जहर से बच जाते हैं। हालांकि दुनिया में से बहुत सारे जानवर हैं जो कि सांप के जहर से प्रभावित नहीं होते, जिसमें नेवला भी होता है। वो इसका कारण बस यही है कि ऐसे जानवरों के शरीर में इस तरह के प्रोटीन को पचाने के लिए सिस्टम पाए जाते हैं। यही कारण है कि वो अक्सर बच जाया करते हैं। हालांकि इंसान के शरीर में इस तरह का जहर पचाने या डाइजेस्ट करने की क्षमता सिर्फ स्टमक में ही होती है, यानी कि अगर वो हमारे ब्लड के कांटेक्ट में आते हैं तो जाहिर सी बात है हम उसको नहीं डाइजेस्ट कर सकते और हमें नुकसान झेलना ही पड़ता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि सांप से जुड़ी ये 3 सवाल जो कि हमारे समाज में अक्सर देखने और सुनने को मिलते हैं, इसके पीछे की असली कहानी क्या है और आपको क्या करना चाहिए।